बीपीएससी की री परीक्षा को लेकर इस पूरे बंद का आह्वान और बड़ी संख्या में सड़क पर समर्थक उतरे। कई जगहों पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और जबरन दुकानों को बंद करवाया गया। बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने पटना की सड़कों पर जमकर उत्पात मचाया है। पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार बंद के लिए सड़क पर उतरे कार्यकर्ताओं ने जमकर गुंडागर्दी की। कहीं दुकानों और शोरूम को निशाना बनाया गया तो कहीं मेट्रो निर्माण में लगी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है। पटना में पप्पू यादव के समर्थक जबरन दुकानों को बंद करते हुए दिखाई दिए। तो बैंक लोन घोटाला मामले में एक्शन लिया गया है, जिसमें ईडी ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली, कोलकाता और बिहार से इन सभी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली से नितिन मेहरा गिरफ्तार किया गया है, जबकि कोलकाता से संदीप सिंह की गिरफ्तारी हुई है। विपिन तिवारी और रामबाबू शांडिल्य को बिहार से गिरफ्तार किया गया। चारों आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। तो इन चारों आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, जिनकी गिरफ्तारी अलग अलग राज्यों से की गई। दिल्ली, बंगाल के साथ साथ बिहार से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसमें सभी बड़े नामचीन नाम सामने हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के घर जाकर उनसे मुलाकात की। दोनों काफी पुराने मित्र हैं और बिहार का राज्यपाल बनने के बाद रविशंकर प्रसाद से आरिफ मोहम्मद खान से मिलने का वक्त मांगा था, जिस पर राज्यपाल ने कहा था कि वो पहले रविशंकर प्रसाद के घर आएंगे, उसके बाद उन्हें राजभवन बुलाएंगे। तो इस मुलाकात में काफी देर तक दोनों के बीच में बातचीत हुई और दोनों ने अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया। वो आए तो हमने कहा कि 12, 13, 14 में जो समय आप दीजिए। तो उन्होंने कहा जी ना, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो बहस बहुत चली, कहा नहीं आप हमारे दोस्त हैं, पहले मैं आपके घर आऊँगा। तो आपने देखा कि उनका बड़कपन है, मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। राज्यपाल जी मिले हैं और आज जो मेरे वो घर आए, तो ये तो शिष्टाचार की पराकाष्ठा है। ऐसा कि नहीं, पहले मैं आऊँगा। उनका बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे मित्र हैं, हम तो फोन कर रहे थे, पहले ही दिन आना चाहते थे, मगर ये यहाँ नहीं थे। तो अब आप आ जाएं और अब आज से कोई बिहार आने के बाद नहीं हुए, जमाने से मित्रता है। पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा और पूछा कि जैसे लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासन में बिहार चलता था, क्या वैसे ही बिहार चलना चाहिए, जिसमें शासनकाल में लूट, भ्रष्टाचार और अपराध के साथ घोटाले होते थे। तेजस्वी जी को लालू जी की याद आती है, राबड़ी जी की याद आती है। क्या चाहते हैं कि जैसा बिहार उस समय चलता था वैसे ही चले क्या? हैं? उस समय खौफ था, रंगदारी थी, लूट था, चारा घोटाला था, अलकतरा घोटाला था, वही चले। और रेलवे में स्कैम, नौकरी, जमीन दो नौकरी लो, ऐसे ही बिहार चले। आरजेडी के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से एक पोस्ट किया गया है, जिसमें बीजेपी नेताओं के खिलाफ बेहद अपमानजनक और अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसे हम नहीं बोल सकते। इस पोस्ट के साथ तेजस्वी यादव के एक बयान को भी टैग किया गया है। आरजेडी बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर केंद्र की सरकार से जवाब मांग रही है, लेकिन जवाब मांगने का ये तरीका आपत्तिजनक है। इस बीच में दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया और पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी सरकार पर जोरदार हमला किया और लिखा कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया इस आपदा की टोली ने, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पूर्वांचल के लोगों के खिलाफ अरविंद केजरीवाल के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी सांसद ने केजरीवाल की राजनीति के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं और दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से इस चुनाव में केजरीवाल को सबक सिखाने की अपील की है। देखिए, केजरीवाल बहुत ही घटिया राजनीतिज्ञ है। अपनी राजनीति के लिए कोरोना काल में इनका काम था कि हर की चिंता करना। ने बिहार और पूर्वांचल के लोगों को आनंद विहार भेज दिया था ना। मैं अपील करूंगा जनता से भी, दिल्ली की और सारे पूर्वांचलियों से, कि इनकी पूरी जमानत जब्त कराइए नई दिल्ली से और आम आदमी पार्टी को हराइए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है।
करावल नगर से कपिल मिश्रा और मोती नगर से हरीश खुराना को टिकट दिया गया है। बीजेपी अब तक 58 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 5 महिला उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। ग्रेटर नोएडा की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह से अपनी जान बचाई। आग में फंसे 25 गोवंश को जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। 20 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर आग बुझाने में जुटी हुई हैं। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में शराब नीति को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट लीक हो गई है और बीजेपी दावा कर रही है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने शराब नीति के जरिए 2026 करोड़ रुपए का घोटाला किया। बीजेपी ने केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बताया है। बीजेपी ने इसके बाद केजरीवाल के शराब घोटाले को लेकर पोस्टर भी जारी किया। इससे पहले बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि सीएजी की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी के शराब नीति में किए घोटाले का जिक्र है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के आरोपों को झूठा बताया है। नोएडा की एक सोसाइटी में एक एलएलबी छात्र तपस की 7वें फ्लोर से गिरने से संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है। सूत्रों से खबर मिल रही है कि तपस की एक लड़की से दोस्ती थी और दोनों ही एक साथ कानून की पढ़ाई कर रहे थे, यानी कि एलएलबी कर रहे थे और बताया जा रहा है कि दोनों ही अलग अलग समुदाय से ताल्लुक रखते थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जम्मू कश्मीर में जेड मोड टनल का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम के दौरे को ध्यान में रखते हुए पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी के दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने टनल का दौरा किया और उसकी तस्वीरें शेयर की और एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोमवार के दौरे की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए सोनमर्ग का दौरा उन्होंने किया है। जेड मोड सुरंग के उद्घाटन से सोनमर्ग पूरे साल पर्यटकों के लिए खुला रहेगा। सोनमर्ग अब एक बेहतरीन स्की रिसोर्ट के रूप में भी विकसित होगा। खबरों में बढ़ते हैं आगे। देखिए, यूपी के बरेली में टोल टैक्स मांगने पर दबंगों का आतंक सामने आया है। टोल मांगने पर पहले तो दबंगों ने टोल कर्मियों को दौड़ा कर पीटा, उसके बाद से टोल प्लाजा पर जमकर तोड़फोड़ भी की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं मौके का फायदा उठाकर के सभी बदमाश फरार हो गए। यूपी का शामली ताबड़तोड़ फायरिंग से थर्रा उठा। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच अंधाधुंध गोलीबारी हुई। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर कई राउंड फायरिंग की, जिसका वीडियो भी सामने आ गया है। वहीं ताबड़तोड़ फायरिंग में दोनों पक्षों से 4 लोगों को गोली लगने से घायल बताए जा रहे हैं। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग स्टेशन पर 2 ट्रेनों के बीच टक्कर से अफरा तफरी मच गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि जिससे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्री घबरा उठे। वहीं स्टेशन पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और यात्रियों ने ट्रेन में फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है और बताया जा रहा है कि यह हादसा 2 ट्रेनों के एक ही ट्रैक पर आ जाने से हुआ। वहीं अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल से फैली आग का तांडव अब भी जारी है। गुजरते दिनों के साथ आग और ज्यादा विकराल रूप धारण कर रही है। अब तक 10,000 से ज्यादा इमारतें आग की चपेट में आने से पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों जानवर और 10 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। कैलिफोर्निया प्रशासन के माने तो अब तक आग की वजह से 16 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बढ़ते खबरों में आगे। देखिए, तीर्थराज प्रयागराज में आस्था और संस्कृतियों का महासंगम होने वाला है। कल से संगम की इस नगरी में महाकुंभ शुरू हो रहा है। संतों के अखाड़े लगातार कुंभ में अपनी छावनी में प्रवेश कर रहे हैं और इसी क्रम में आज उदासीन परंपरा के अखाड़े श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्वाण का छावनी प्रवेश होगा। इस बार महाकुंभ में पीओके को वापस लाने के लिए हनुमत यज्ञ किया जाएगा, जिसे लेकर संगम के किनारे 251 हवन कुंडों को तैयार कराया गया है। 300 से ज्यादा ब्राह्मण इस यज्ञ में शामिल होंगे। 15 जनवरी को कलश यात्रा के साथ हनुमत यज्ञ शुरू होगा और 12 फरवरी तक ये यज्ञ चलेगा। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज पूरी तरह तैयार है। देश विदेश से साधु संतों और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और महाकुंभ क्षेत्र में आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। दिव्य और भव्य महाकुंभ को सुरक्षित महाकुंभ बनाने के लिए सिक्योरिटी के भी खास इंतजाम है।
एनएसजी के कमांडोज ने घाट के दोनों ही तरफ सुरक्षा कमान को संभाल रखी है। इसे ऑपरेशन कुंभ नाम दिया गया है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और घुड़सवार पुलिस की भी तैनाती यहां पर की गई है। ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त हैं। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वार्षिक उत्सव के दूसरे दिन यानी कि आज भी कई धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से ही शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्याय का पारायण हो गया है। मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। और देखिए, आपको बताते चलें कि अब शाम के 5 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में श्री राम मंत्र का 6 लाख बार जाप होगा और हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्त्रोत, राम रक्षा स्त्रोत का भी पाठ होगा। वहीं शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक बधाई गान होगा और अंगद टीला पर दोपहर 2 बजे से रामकथा की जाएगी। अंगद टीला पर 3:30 बजे से शाम के 5 बजे तक प्रवचन सत्र चलेगा। वहीं अनुराधा पौडवाल और कविता पौडवाल भजन भी सुनाएंगी। वहीं आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में हुई बर्फबारी ने माहौल को और खुशनुमा बना दिया है और सैलानियों के चेहरे चमक गए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते इस वक्त बंद भी हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिनों में बर्फबारी का अलर्ट भी है और ऐसे में सैलानियों से ऊंचे इलाके पर जाने से बचने की हिदायत दी गई है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा पुलिस और प्रशासन के लिए सबसे बड़ा टास्क है। तो ऐसे में ट्रेन से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर 3 लेयर प्लान तैयार किए गए हैं। आरपीएफ, जीआरपी के साथ एसएसबी के जवान भी रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की सुरक्षा और सहायता के लिए मुस्तैद हैं। आगरा में बैलून में गैस भरने वाले सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। गैस सिलेंडर साइकिल पर रखा हुआ था। घनी बस्ती में बैलून में हवा भरी जा रही थी और इसी धमाके में 3 लोग घायल हो गए। धमाके की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। थाना इत्मा दौला क्षेत्र के अग्रसेनपुरम की यह घटना है। धनबाद में देखिए, छात्राओं से दुर्व्यवहार का मामला और इस मामले में अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने घटना की निंदा की। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह शर्मसार करने वाली घटना है। राज्य सरकार कवर अप करने में लगी है। अगर 24 घंटे के अंदर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी होकर स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो बीजेपी सड़क पर उतरेगी। बच्चियों और उनके अभिभावकों के डीसी के पास शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार पूरे तरीके से कवर अप ऑपरेशन में लगी हुई है। ये घटना के 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद अभी तक उस राक्षस रूपी प्रिंसिपल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है? और सरकार कह रही है क्या संडे है, मंडे को और तहकीकात होगी। साहब, पहले प्रिंसिपल को गिरफ्तार कीजिए और आप मेल टीचर्स के सामने अपने कपड़े खुलवाएं। उन सारे मेल टीचर से कड़ाई से पूछताछ हो, पूरी घटना का सीसीटीवी क्रम में कैद हुआ हो, उसको जब्त किया जाए। लेकिन सरकार अगर कवर अप करेगी तो बीजेपी 24 घंटों का समय देती है। अगर प्रिंसिपल की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम सड़कों पर उतरेंगे। मेदिनीनगर से बड़ी खबर, जहां पुलिस हिरासत में फर्जी आर्मी जवान को लिया गया है। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी से ये बहस कर रहा था। 4 लेन निर्माण कार्य के मामले में रैयतों को भड़काने का काम भी ये शख्स कर रहा था। दरअसल पलामू में पंडवा थाना क्षेत्र के गाड़ी खास गांव में पड़वा अंचल अधिकारी अमित कुमार झा और थाना प्रभारी चंद्रशेखर यादव भोगू से शंखा 4 लेन निर्माण कार्य के रैयतों के जमीन मामले का विवाद सुलझाने के लिए पहुंचे हुए थे। तभी एक बिहार नंबर की गाड़ी यहां पहुंचती है और उसमें सवार एक सेना के वर्दी में जवान उतरता है और रैयतों को उकसाने लगता है। अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी के साथ भी बहस होती है। अपने को सेना का जवान बताने वाला वर्दी में कई मेडल लटकाने वाला जवान से जब अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी ने पूछताछ शुरू की तो ये शख्स फर्जी निकला। रांची से बड़ी खबर, नंबर प्लेट के साथ देखिए छेड़छाड़ करने वालों की अब खैर नहीं होगी। पुलिस अब गाड़ियों को जब्त कर लेगी और केस भी दर्ज करेगी। ट्रैफिक पुलिस की 8 टीम बनाई गई है। शहर भर में ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती अब शुरू हो चुकी है। अलग अलग टीम का मैंने गठन किया है इसकी जांच करने की, सघन जांच करने के लिए। और वो टीम जो है काम स्टार्ट कर दी है।
सारे थाना क्षेत्र में जितने भी हमारे थाना 8 थाना क्षेत्र है, यातायात थाना क्षेत्र, सभी थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम बना है और सभी ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और हम लोगों ने अभी तक 15 से 20 गाड़ियों के विरोध में जो नंबर प्लेट या तो स्टिकर लगा के चलते थे या स्क्रैच करके चला करते थे, गाड़ियों को सीज करते हुए उनके विरुद्ध हम लोगों ने फाइन किया है MB एक्ट के तहत, और फाइन करके वार्निंग भी दिया है। हाँ, कहीं तो कुछ गलत भी है, क्योंकि हाँ जी, पर वो तो जनता को अपना देख के सुधार करना चाहिए। इससे कोई अगर हादसा भी हो जाएगा तो पता नहीं। हाँ, ये है कि उससे कहीं एक्सीडेंट हो या फिर कहीं कुछ हो तो पता न चल पाए, ऐसे दिक्कत काफ़ी हो जाएगा। हाँ, ये है कि अपना खुद सेफ्टी इंसान को खुद रखना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राज्यपाल संतोष गंगवार ने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित किए। फोटो पर माल्यार्पण कर नमन किया गया। राज्यपाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श और विचार सभी के लिए सदैव प्रेरणादायी हैं। झारखंड के किसानों को पिछले 1.5 साल से कृषि यांत्रिकीकरण योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। दरअसल किसानों को पिछले 1.5 साल से ट्रैक्टर और कृषि यंत्र नहीं मिल पाए हैं, तो ऐसे में खेती करने वाले किसान और जो महिलाएं हैं उनका स्वयं सहायता समूह निराश दिख रहा है। तो भूमि संरक्षण विभाग के निदेशक की अगर माने तो चुनाव के साथ ही विभाग में डायरेक्टर का पद खाली रहने से इसमें बाधा आई थी, लेकिन जनवरी के अंत तक टेंडर हो जाएगा और किसानों को लाभ भी मिलेगा। तो वहीं लाभुकों की अगर बात करें तो हमारे पास लाभुकों के आवेदन भी आ चुके हैं। कृषि यंत्र अभी जो समय निकल गया हमारा नहीं बढ़ने का कारण, उसको मैं पहला तो कि टेंडर नहीं हो पाया था, और टेंडर नहीं होने के पीछे भी कारण है कि हमारे पास दो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव बीच में आ गए थे। बीच में डायरेक्टर नहीं थे, जिसके कारण भी जो है ये टेंडर एडवर्टीजमेंट हुआ, लेकिन वो एक्चुअली फाइनल नहीं हो पाया। इस बीच में पैरेलल हमारे विधायक के अनुशंसा पे हमारे जिला स्तरीय समिति के द्वारा ऑलरेडी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में आवेदन प्राप्त हैं। जो ही हमारा रेट फाइनल होगा, किसान को कुछ नहीं करना है, वो अपना जो सब्सिडी पोर्शन है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कंपनी तैयार बैठी है देने के लिए, वो 6 से 7 दिन में दे देती है। चाहे उसको महिंद्रा का ट्रैक्टर लेना हो, सोनालिका का लेना हो, ये कंप्लीट डिपेंड करता है हमारे फार्मर्स पे। और रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर लीपिया और गंधोनिया में हाथी का आतंक देखने को मिला। सोखला और सोनदिमरा गांव में भी जमकर हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों के झुंड ने कई घरों को ध्वस्त कर दिया है। घर के अंदर रखे हुए अनाज को चट कर गए। खेत में लगी फसल को हाथियों के झुंड ने रौंद दिया। पोल्ट्री फार्म में भी जमकर तोड़फोड़ हुई है। ओराडीह जंगल में हाथियों ने इस वक्त डेरा डाले हुए। गोलावन क्षेत्र का ये पूरा मामला है। खबर गढ़वा से, जहां पर कांडी प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों नील गायों का आतंक बढ़ गया है। नील गाय किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। फसल नुकसान होने से किसान परेशान हैं। स्थानीय विधायक नरेश प्रसाद सिंह भी बहुत आहत हैं। उन्होंने किसानों की इस परेशानी को काफी गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि एक ओर जहां वो वन विभाग के वरीय अधिकारियों से बात करेंगे, तो वहीं सदन आहूत होने पर इस विषय को गंभीरता से उठाएंगे भी। नीलगाय सर जो इतना यहाँ पे है, गाय जितना जमीन मैंने जुताया है, कोड़ाया है, सब चर के बर्बाद कर देना है इन लोग का काम। और कोई भी आदमी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, ना कोई प्रशासन, ना कोई भी गृहस्थ, और किसान मर रहे हैं इसके वजह से, समझे ना। इसके वजह से किसान 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपया लगा के खेती करवाए हैं, जोतवाए हैं, कोड़वाए हैं, और ये लोग दिन रात चर के बर्बाद कर दे रहा है, जहाँ के तहाँ पहुँचा दे रहा है। फिर देखिए, नीलगाय से हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे पलामू प्रमंडल में किसानों को बहुत क्षति हो रही है। नीलगाय के डर से लोग खेती नहीं कर पा रहे हैं, और हम अब रांची जाने के बाद संबंधित पदाधिकारी से मिलेंगे। अगर उनसे मेरा काम नहीं बना तो संभव है कि विधानसभा में भी इसको इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।